नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, गाइडिंग सिम्पटम्स की इस सीरीज़ में आज हम बात करने वाले हैं काली म्यूरेटिकम के बारे में, जिसको कि पोटेशियम क्लोराइड भी बोला जा सकता है। यह एक 12 टिश्यू रेमेडी है जिसको कि सुसलर ने अपनी बुक में मेंशन किया है। इस दवा के बारे में बात करेंगे, इसके साइन एंड सिम्पटम्स, इसके इंडिकेशंस के बारे में बात करेंगे। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आप अपडेटेड रहें मेरे लेटेस्ट वीडियोज़ के साथ में। तो बिना देरी किए इस टॉपिक पर चर्चा शुरू करते हैं। साथियों, गाइडिंग सिम्पटम्स की इस सीरीज़ में हम बात करते हैं होम्योपैथी मेडिसिन्स के कुछ पिक्यूलियर, कुछ रेड लाइन सिम्पटम्स के बारे में, जिनके बिहाफ़ पर आप होम्योपैथी मेडिसिन को अच्छे से जान पाएँ और अच्छे से समझ पाएँ। आज उसी क्रम में बात कर रहे हैं काली म्यूरेटिकम के बारे में, जिसको कि पोटेशियम क्लोराइड भी बोला जा सकता है। यह दवा सुसलर रेमेडी बोली जाती है। सुसलर की जो 12 टिश्यूज़ रेमेडी है, उनमें इसका नाम आता है। इस दवा की प्रूविंग जो है, इस दवा का जो इन्फॉर्मेशन या कलेक्ट जो की है या इस दवा के बारे में जिन्होंने रिसर्च किया है, वो CCRH है, यानी कि सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी ने इसको इन्वेंट किया है या यूँ कहें कि इंट्रोड्यूस किया है। इस दवा का उपयोग बहुत सारी कैटरल कंडीशंस में किया जाता है और विशेष करके सब एक्यूट इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस में किया जाता है। जहाँ पर इन्फ्लेमेशन हो, ऐसी कंडीशन में इस दवा का उपयोग किया जा सकता है। ऐसे मरीज़ जिनको कि फाइब्रिनस एक्सुडेशंस होते हो, यानी कि फाइबर बनते हो और उसकी वजह से स्वेलिंग्स हो जाती हो, कहीं पर भी बॉडी में सूजन देखने को मिलती हो और फाइबर डिपॉजिट होते हों, तो ऐसी कंडीशन में इस दवा का उपयोग किया जाता है। विशेष करके हॉजकिंस डिजीज़ में, जिसमें कि आपके लिम्फ नोड्स अफेक्ट होते हैं और लिम्फ नोड एनलार्ज हो जाते हैं, उनमें फाइब्रिनस टिश्यूज़ बनने लगते हैं, फाइब्रिनस डिपॉजिट्स आपको देखने को मिलते हैं, तो ऐसी कंडीशन में इस दवा का उपयोग किया जा सकता है। दोस्तों, क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया के केसेस में, यानी कि कान के इन्फेक्शन के केस में भी इस दवा का उपयोग किया जा सकता है। विशेष करके अगर वो क्रोनिक है, यानी कि काफ़ी लंबे समय से है। पेशेंट को अगर टिनिटस की समस्या है, यानी कि कान में कट-कट की आवाज़, साँय-साँय की आवाज़ या रिंगिंग की आवाज़, बैठे-बिठाए बिना किसी कारण के अगर पेशेंट को ऐसा महसूस होता है कि कान में कुछ आवाज़ आ रही है, जिसको कि मेडिकल टर्मिनोलॉजी में टिनिटस बोला जाता है, अगर इस प्रकार की कंडीशन है, तो भी इस दवा का उपयोग करके ऐसी कंडीशन से निजात पाया जा सकता है। दोस्तों, अगर नाक का इन्फेक्शन है या किसी प्रकार का कोराइजा है, किसी प्रकार का जुकाम है जिसमें कि पेशेंट की नाक बंद हो जाती हो, स्टफ़ी हो जाती हो और पेशेंट जब इसको क्लीन करता है तो एक थिक वाइट कलर का म्यूकस वहाँ से डिस्चार्ज देखने को मिले, गाढ़ा सफ़ेद कलर का म्यूकस आपको देखने को मिले, तो ऐसी कंडीशन में भी यह दवा उपयोगी है। ऐसे मरीज़ जिनको कि माउथ अल्सर हो गए हो, मुँह में छाले हो गए हो और विशेष करके वो अगर वाइट कलर के हो, तो ऐसी कंडीशन में इस दवा का उपयोग किया जा सकता है। ऐसे पेशेंट्स जिनको कि फॉलिकुलर टॉन्सिलाइटिस की कंडीशन हो, यानी कि गले में जो टॉन्सिल्स हैं उनमें इन्फेक्शन हो गया हो और फॉलिकुलर जो है टॉन्सिलाइटिस एक टाइप है, अगर इस प्रकार का टॉन्सिलाइटिस है और ऐसे पेशेंट्स जिनको कि सोर थ्रोट है और विशेष करके हॉस्पिटल सोर थ्रोट है, यानी कि जो हॉस्पिटल एनवायरनमेंट में काम-काज करते हैं, उनमें अगर बार-बार सोर थ्रोट हो रहा है और इन्फेक्शंस की अधिकता की वजह से या वहाँ पर बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा मौजूद होते हैं, उसकी वजह से अगर ऐसा होता है, तो ऐसी कंडीशन में काली म्यूर दवा का उपयोग किया जा सकता है। पेशेंट अगर फैटी फूड या रिच फूड खा ले, यानी कि अगर तला भुना खाना या जिसमें कि घी, तेल, मसाले ज़्यादा पड़ते हैं, अगर इस प्रकार का खाना खाने से पेशेंट को इंडाइजेशन होता है और फ्रिक्वेंटली ऐसा होता है कि पेशेंट जब भी रिच या फैटी फूड खाता है तब उसको पेट गड़बड़ की समस्या देखने को मिलती है, तो ऐसी कंडीशन में इस दवा का उपयोग किया जा सकता है। पाचन से संबंधित एक और पिक्यूलियर लक्षण इस दवा में देखने को मिलता है कि पेशेंट को जब भी भूख लगी और पेशेंट ने अगर खाना खाने से पहले पानी पी लिया है, तो उसकी भूख समाप्त हो गई, भूख अब उसको नहीं रही है। अगर इस प्रकार का पिक्यूलियर लक्षण देखने को मिले, तो भी आप काली म्यूर दवा का उपयोग
कर सकते हैं। अस्थमा के केस में या यूं कहें कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के केस में अगर आपको चेस्ट से रिलेटेड किसी प्रकार का कफ कोल्ड है या अस्थमा है तो ऐसी कंडीशन में आपको वाइट कलर का, सफ़ेद कलर का गाढ़ा कफ डिस्चार्ज देखने को मिलेगा। पेशेंट जब भी कफ को क्लियर करने की कोशिश करता है, एफर्ट्स लगाता है, तो वाइट कलर का, सफ़ेद कलर का कफ वहाँ गले से या मुंह से एक्सपेक्टोरेट होता है। तो ऐसी कंडीशन में भी यह दवा कारगर है। रूमेटिक फीवर के केस में या रूमेटिक पेन्स के केस में, यानी कि अगर पेशेंट को जोड़ों में दर्द है और वो जोड़ों में दर्द सूजन के साथ होता है और मूवमेंट से अग्रवेशन होता है, यानी पेशेंट जब भी मूवमेंट करता है तभी वो दर्द होता है या मूवमेंट करने से दर्द बढ़ जाता है, दोनों ही कंडीशन में इस दवा का उपयोग किया जा सकता है। ऐसे मरीज जिनको लिखने से हाथ अकड़ जाते हैं, पेशेंट राइटिंग वर्क जब भी करता है, लिखता है, तो लिखते लिखते हाथ अकड़ जाते हैं, स्टिफनेस आ जाती है उंगलियों में, तो ऐसी कंडीशन में भी इस दवा का उपयोग किया जा सकता है। स्किन एरप्शंस जिनमें कि पेशेंट को वाइट कलर का पस हो, चाहे वो एक्ने हो, चाहे पस्ट्यूल्स हो, वेसिकल्स हो, अगर उसमें सफ़ेद कलर का गाढ़ा डिस्चार्ज है तो ऐसी कंडीशन में इस दवा का उपयोग किया जा सकता है। याद रखने के लिए आप ये भी याद रख सकते हैं, अगर किसी मरीज को किसी भी प्रकार के डिस्चार्ज हो और वो अगर सफ़ेद कलर के हो, गाढ़े हो, तो ऐसी कंडीशन में काली मयूर को एक बार याद किया जा सकता है। रेस्ट ऑफ द सिम्टम्स आपको एक बार कंपेयर करने पड़ेंगे। अगर वो आपके सिम्टम्स से मैच खाते हैं तो इस दवा का उपयोग करना वहाँ पर ज़रूरी हो जाता है। मोडालिटीज़ की बात करें तो काली मयूर के पेशेंट को रिच फूड से अग्रवेशन होता है और मोशन करने से, यानी कि मूवमेंट करने से अग्रवेशन होता है। अग्रवेशन का मतलब है कि जो आपके लक्षण हैं वो लक्षण बढ़ जाते हैं या उन लक्षणों में आपको तकलीफ बढ़ जाती है। इस प्रकार की अगर कंडीशन है तो इस दवा का उपयोग किया जा सकता है। डोजेस की अगर बात करें तो मैं अपने क्लिनिक में 6x से लेके 30 या 1m तक भी इस दवा का उपयोग करता हूँ, लेकिन निर्भर करता है कि पेशेंट का केस कैसा है, कितने समय से है, और पावर और पोटेंसी और रिपीटेशन डिसाइड किया जाता है पेशेंट की कंडीशन को देखकर। तो अगर आपको इस प्रकार की कोई तकलीफ है तो अपने नज़दीकी होम्योपैथी चिकित्सक से एक बार ज़रूर मिलें। दोस्तों, अगर मेरे द्वारा दी गई यह इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।